हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम मैग्नेटिज्म के कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। इसको शॉर्टकट में हम लोग MMF बोलते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जो मैं टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इनमें से क्वेश्चंस आपके फार्मूले पूछ लेगा या आपसे यूनिट पूछ लेगा। चलिए उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। देखिए मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, ये मैग्नेटिक सर्किट में पाया जाता है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वैसे ही आपका मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं MMF। ये क्या होता है? ये कह सकते हैं ये क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटिक प्रेशर है। मैग्नेटिक क्या है? प्रेशर है जो क्या करता है, मैग्नेटिक लाइन को सेटअप करता है। मैग्नेटिक लाइंस को सेटअप करता है। या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में ये चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है या मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेबल करता है। ठीक है बच्चों, ये समझ लीजिए कि इसकी जो प्रॉपर्टी है आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मिलती जुलती है। या कह सकते हैं टेक्निक समझने के लिए कि ये दोनों चचेरे भाई हैं। ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में पाया जाता है और ये आपका मैग्नेटिक सर्किट में पाया जाता है। अच्छा, अगर हम इसकी फ्लक्स की बात करें, जो आपका ये MMF होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी, MMF। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये NI हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी, एम्पियर टर्न। तो इसकी यूनिट बच्चों क्या होती है, एम्पियर टर्न। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है। जैसा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वैसे ही आपका मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, जिसको हम लोग MMF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एक मैग्नेटिक प्रेशर होता है जो क्या करता है, मैग्नेटिक लाइंस को सेटअप करता है या कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टेबल करता है या सेटअप करता है। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट इसकी होती है एम्पियर टर्न। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसको फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं या मैग्नेटिक फोर्स भी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी इसको बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट बच्चों हम लोग H से करते हैं, डिनोटेड बाय H से।
ठीक है, ये होता क्या है, कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ के इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है, चुंबकीय वाहक बल जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या इंग्लिश बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय परिपथ के, किसी चुंबकीय परिपथ के एकांक लंबाई पर लगने वाला एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, क्या कहलाता है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। बच्चों इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मैंने बताया आपको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, एम एम एफ बाई एल। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर, या कह सकते हैं इसकी दूसरी यूनिट ये होती है, क्या होती है, न्यूटन पर वेबर। ये भी आपकी यूनिट इसकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू एन आई होता है बाई एल। ये कह सकते हैं एन आई इज इक्वल टू एच एल। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, तो फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। क्या होता है, बी ए। ठीक है, और अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी होती है वेबर। एक बच्चों इसकी दूसरी यूनिट होती है, वो होती है मैक्सवेल। ये सीजीएस यूनिट है, याद रखिएगा। तो एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। चलिए बच्चों अब देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। आप ये जान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है उसको हम लोग कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब ए की वैल्यू 1 है, से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग बी से। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5/A। 5 की यूनिट क्या होती है बच्चों, वेबर होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको एक यूनिट मिल गई, ये आपको यूनिट मिल गई, बी इज इक्वल टू 5/A, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक इसकी यूनिट और होती है बच्चों, होती है टेस्ला। यूनिट नंबर 2 टेस्ला होती है। और तीसरी यूनिट भी क्या होती है बच्चों, तीसरी यूनिट भी मैं बता दे रहा हूं आपको, ये होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, ठीक।
और जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला टॉपिक है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, ये बच्चों एक प्रकार का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। बी बाई एच क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है। और ये क्या आपका, जो आपका एच है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होती है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारगम्यता। हिंदी में बोलते पारगम्यता, पारगम्यता या प्रवेश्यता भी बोलते हैं, प्रवेश्यता। ठीक बच्चों, इसको हिंदी में पारगम्यता या प्रवेश्यता भी बोलते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की, इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट दो होती हैं। पहली यूनिट होती है आपकी हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। और दूसरी होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी दो यूनिट हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। बच्चों हो सके तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक लाइन में आपको सबकी डेफिनेशन बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे रिलेक्टेंस की। रिलेक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठम्भ या प्रतियास भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट बच्चों हम लोग किससे करते हैं, कैपिटल एस से। ये क्या करता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो होने से कौन रोकता था, रेजिस्टेंस रोकता था, उसी प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित होने के लिए जो रोकता है उसको बोलते हैं रिलेक्टेंस। ठीक है, ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित होने से रोकता है। और इसकी यूनिट की बात करेंगे बच्चों तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। और इसकी दूसरी यूनिट ये होती है पर हेनरी या और हेनरी पावर -1, ये भी इसकी यूनिट होती है। अगर हम स्पेसिफिक रिलेक्टेंस की बात करें, स्पेसिफिक रिलेक्टेंस, तो स्पेसिफिक रिलेक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मीटर पर हेनरी, मीटर पर हेनरी। तो बच्चों आज मैंने आपको मैग्नेटिज्म के कुछ टर्मिनोलॉजी बताई है, इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को
बताऊंगा। थैंक यू।